नीचता का पात्र है। वर्तमान में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है सतना शहर की क्या कहें तो पूरे देश के हालात इसी तरह, पर सतना की ताल में आता है तो डॉक्टर उसकी तकलीफ को बाद में देखता है। का नरक आपको अगर देखना हो तो कृपया अस्पतालों में चले जाएं। आपको नरक के साक्षात उसको बुलाते हैं और वर्षों उसका शोषण चलता रहता है। इस तरह से सतना, और जब वो खत्म हो जाता है तब वो जाके कहीं प्रशासन संज्ञान लेता है। अब आप समझ सकते हैं, और इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, मैं कहता हूँ अन्य भ्रष्टाचारों में तो एक समानता के रूप में चला जा सकता है, पर मनुष्य के जीवन के साथ ये दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था मजाक नहीं नीचता का पात्र है। वर्तमान में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है सतना शहर की क्या कहें तो पूरे देश के हालात इसी तरह, पर सतना की प्रमुखता से जो ये स्वास्थ्य व्यवस्था है वो नीचता की हद पार करता जा रहा है। जिसको विगत दिनों में लोग देवता का रूप डॉक्टर को मानते थे, वही डॉक्टर आज यमराज का रूप ले लिए हैं और अस्पतालों को नरक कर दिए हैं। जिस तरह से अगर कोई मरीज अस्पताल में आता है तो डॉक्टर उसकी तकलीफ को बाद में देखता है और उसकी औकात को पहले अंदाजा करता है कि हम इससे कितना लूट सकते हैं। और मरीज जब अस्पताल आता है तो उसके कण कण से खून तक निचोड़ने का काम सतना अस्पताल करती है। ऊपर की, अब दुनिया में दो तरह के नरक है, एक नरक तो नीचे है और लोगों का, हमारे धर्म ग्रंथों का कहना कि एक नरक ऊपर है। ऊपर के नरक के बारे में तो मुझे पता नहीं है, पर नीचे का नरक आपको अगर देखना हो तो कृपया अस्पतालों में चले जाएं। आपको नरक के साक्षात दर्शन हो जाएंगे, जहां डॉक्टर रूपी देवता और भक्त रूपी मरीज का शोषण किस तरह से करते हो, नरक से भी बदतर है। मैं आपको बता दूं कि मेरे को जानकारी में आया कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मरीज जब आता है तो उससे बात करते हैं और प्राइवेट जगह पे बैठते हैं, वहां उसको बुलाते हैं और वर्षों उसका शोषण चलता रहता है। इस तरह से सतना अस्पताल में आए दिन भर्ती और पर्ची तो सतना अस्पताल की कटती है, पर वो मरीज भर्ती जाके प्राइवेट नर्सिंग होम होता है और जब वो खत्म हो जाता है तब वो जाके कहीं प्रशासन संज्ञान लेता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये स्वास्थ्य मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ा है। जीवन से मूल्यवान दुनिया में कोई चीज नहीं हो सकती, तो जीवन को नर्क बनाया जा रहा है। इसमें पूरा स्वास्थ्य महकमा अपना योगदान देता है। जहां कि डॉक्टर को देवता माना जाता था, वही डॉक्टर आज यमराज का रूप लेते जा रहे हैं। और मरीजों के साथ इस तरह से होता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी अस्पताल खुल रहे हैं। अस्पतालों में अनैतिक रूप से लोगों का शोषण होता है और ये सारा काम जो है तो यमराज रूपी लोग कर रहे हैं, जो मरीजों का शोषण कर रहे हैं। तो सतना में भ्रष्टाचार चरम पर है और इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, मैं कहता हूं अन्य भ्रष्टाचारों में तो एक समानता के रूप में चला जा सकता है, पर मनुष्य के जीवन के साथ यमराज रूपी रूप लेकर भ्रष्टाचार करना शायद नैतिकता और कानूनी तौर पर दोनों पे खराब है। जब सवाल उठता है कि सीएमएचओ दोषी है, तो इन सब के ऊपर जिले के संपूर्ण दायित्व कलेक्टर के ऊपर होते हैं। तो ये कहा जाए कि कलेक्टर साहब के संरक्षण में ही जिले में मरीजों के साथ ये भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। आखिर सतना कलेक्टर इस बात को लेके, किसी भ्रष्टाचार के रूप में लेके इतना संजीदा क्यों नहीं? वहीं नॉन ऑफिस को सतना कलेक्टर बुला के क्या ये भ्रष्टाचार खत्म कर पाएंगे? अगर इतने ही भ्रष्टाचार करने की क्षमता है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में सबसे ज्यादा जिले में भ्रष्टाचार होता है, 1% खुलेआम लिया जाता है, ऐसा सूत्रों का कहना है, पर उसको तो दिखाई नहीं देता। इसी तरह अस्पतालों में सतना में नर्सिंग होम कितने खुले हैं, उन नर्सिंग होमों का रजिस्ट्रेशन हुआ, कोई डॉक्टर बैठता है कि नहीं, पूरी प्रक्रिया है कि नहीं, ये सब बातों से फर्क नहीं। एक छोटी सी मीटिंग मिला के अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाना ही जिले की सुरक्षा का कवच नहीं हो सकता। इसलिए सतना में अगर आपको नरक देखना है तो कृपया अस्पताल चले जाएं और दर्द देखना है तो उनमें रह रहे मरीजों के दर्द को देख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।